सिंगापुर में विजिट वीज़े पे दाखिल होते हो तो सिंगापुर आपको ई वीज़ा फ्राहम करता है, यानी कि स्टिकर वीज़ा आपको नहीं मिलता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप दाखिल होते हो तो वो आपकी कोई स्टैंप नहीं होती है आपके पासपोर्ट के ऊपर, सिर्फ वो पासपोर्ट स्कैन कर देते हैं। नंबर 2 ये है कि जब आप सिंगापुर से वापस आते हो फिर भी आपका पासपोर्ट सिर्फ स्कैन होता है, मशीन के ऊपर कोई स्टैंप नहीं होती। तो आप तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हो, तो आप ये सोच रहे होगे कि सिंगापुर यानी कि जो एशिया का किंग कहलाता है वहाँ पे आप गए हो, तो आप तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए गए थे, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप सिंगापुर गए थे। तो उसका तरीकाकार ये है कि इमिग्रेशन की भी डिमांड है कि जब आप सिंगापुर आ रहे हो तो आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जिसे कहते हैं सिंगापुर अराइवल कार्ड। बेसिकली ये कार्ड नहीं होता, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे सिंगापुर अराइवल कार्ड कहते हैं। ये साइड पे आपको नज़र भी आ रहा है। सिंगापुर अराइवल कार्ड ये साथ लेके आपने आना है। ये जब आपने सिंगापुर में दाखिल होना है, आप किसी भी मुल्क में बैठ के बना सकते हो, चाहे बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कहीं भी बैठ के दुनिया में बैठ के इसको फ्री बना सकते हो, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने एंट्री लगाई है ये आपको ईमेल कर देगा जी आप एंटर हो गए हो सिंगापुर के अंदर। जब आप एग्जिट हुए यानी कि सिंगापुर से बाहर निकले हो, फिर भी ये आपको ईमेल कर देगा कि जी आप सिंगापुर से इतने बजे आप सिंगापुर से एग्जिट हो गए हो। अब आपने क्या करना है, यही 2 ईमेल्स को आपने प्रिंट आउट कर लेना है, यही आपके पास प्रूफ होगा कि आप सिंगापुर गए थे। आसान सी ये चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। राउंड अबाउट जो एजेंट मांगते हैं, अगर वो 100 रिंगट भी मांगे, जो पाकिस्तान में तकरीबन 5000 कुछ बनता है, यहाँ 50 रिंगट भी मांगे तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है इस मामले में, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री बनता है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ आसान सा कैसे बनाना है। सिंगापुर जाने के लिए आपको वीज़े के साथ ये अराइवल कार्ड की ज़रूरत होती है। ये अराइवल कार्ड को कार्ड नहीं होता, ये एक पेपर होता है जिसे अराइवल कार्ड कहते हैं। तो ये आप खुद बना सकते हो बगैर एजेंट को पैसे दिए हुए। इस वेबसाइट पे आप आ जाना है। इस वेबसाइट ये सेम मोबाइल में भी ऐसे ही है, ये सेम कंप्यूटर में भी ऐसे है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। जैसे इस वेबसाइट पे आते हैं आपने यहाँ पे क्लिक करना है फॉरिजन या फिर विजिटर, ये इसके ऊपर यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि आप अकेले जा रहे हो, कोई ग्रुप में तो जा नहीं रहे, तो अलहदा या दूसरी तरीके से तो नहीं, आप अकेले जा रहे हो तो इंडिविजुअल पे आपने क्लिक करना है। 2 बंदे इकट्ठे जा रहे हैं तो दोनों बंदे अपना अपना इंडिविजुअल पे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ही क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लो इंडिविजुअल पे, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। अच्छा, ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। मोबाइल के ऊपर भी सेम है, कंप्यूटर के ऊपर भी सेम है। तो जी फुल नेम एज पासपोर्ट, ये जी फॉर एग्जांपल जो आपका नाम है आप लिख दो, जो भी आपका नाम है आप लिख दो अपना नाम। पासपोर्ट नंबर लिखना है आपने जी, तो अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है आपने, जिस तरह पासपोर्ट नंबर है उस तरह ही लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जी, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दी है डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखोगे। नेशनैलिटी यहाँ पे लिखोगे पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तान से हो पाकिस्तानी लिखोगे, अगर आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, आप अपना लिखोगे अपना अपना कंट्री का। तो ये लिख दिया जी, इसको आगे कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म करोगे वो कहता है आपने मेक श्योर कर लो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है जो आपने ऐड की हुई हैं। चाहे तो इसको दोबारा चेक भी आप कर सकते हो, अगर आपको पता है सारी चीज़ें करेक्ट हैं तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये पर्सनल ऑप्शन आ जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये जी वो जो आपने पहले ऐड की हुई थी तो आप उन्हें रीसेट भी कर सकते हो या तब्दीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मगर अगर आगे चलना कैसे है जी, तो अगर आप लड़के हो तो मेल पे क्लिक कीजिएगा, लड़की हो तो फीमेल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जी डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी, ये पासपोर्ट के ऊपर ही लिखी होती है। मिसाल के तौर पे मेरी है जी लिखी हुई वहाँ पे ये है, मिसाल के तौर पे मेरी ये लिखी, जो आपकी लिखी होगी वो आप पासपोर्ट से देख के यहाँ पे लिखिएगा जी। कहाँ पे रह रहे हो, अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद तो आप पाकिस्तान का ही लिखोगे। अगर आप वहाँ पे जी मलेशिया में काम कर रहे हो तो मलेशिया का ही लिखोगे। तो अगर आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का लिखोगे। अगर आप अपने कंट्री में इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल वगैरह में बैठे हो तो वहाँ का ही आप लिखोगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जी इस वक्त फॉर एग्जाम्पल मलेशिया में हूँ।
मलेशिया, मलेशिया ये मतलब शहर है उसके, तो वो नीचे जो मेरा शहर है मैं वहाँ से तलाश कर लूँगा। तो लिख देंगे, आप सेलेक्ट कर लोगे अपना शहर। तो ये है जी मेरा शहर, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अच्छा, कंट्री प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे पैदा हुए थे? तो मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ था, तो मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। आप जहाँ पे पैदा हुआ अपने कंट्री का नाम यहाँ से सिलेक्ट करके लिख दीजिएगा। हाँ, अगर यहाँ पे जिस जगह पे आप रह रहे हो, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में हो या नेपाल में हो या इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो, यहाँ पे आपका शहर मतलूबा शहर इसमें शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको समझ आ रही है कि नहीं है कोई भी, तो आप अपने रिलेटेड नज़दीक कोई शहर जो आपके नज़दीक शहर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं पाकिस्तान उस पंजाब से रिलेटेड कोई भी और जगह होगी उससे नज़दीक तरीन वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो जी ये कंट्री प्लेस ऑफ बर्थ ये हो गया। तो यहाँ पे है जी ईमेल एड्रेस। तो आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है। मिसाल के तौर पे जी मेरी ये ईमेल एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस, ये मैंने लिख दी है। पहले यहाँ पे मैंने लिखी है, आप नीचे भी मैंने वैसे लेट कर दी थी, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो आप लिख के ना इस तरह, तो ईमेल एड्रेस लिखेंगे, नीचे भी उसी तरह ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो लिख के उसके बाद नीचे आ जाएंगे जी कंट्री, जिस मुल्क में आप रह रहे हो उस मुल्क का कंट्री कोड लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं मलेशिया में हूँ तो मलेशिया का ये लगेगा। अगर आप पाकिस्तान में हो तो 92 लगेगा। अगर आप इंडिया में हो 91 लगेगा। इस तरह अपने कंट्री जहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हो वहाँ का कंट्री कोड लगेगा। मैं तो यहाँ मलेशिया में हूँ, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन नंबर। तो ये फ़ोन नंबर जी, फ़ोन नंबर आप यहाँ पे दीजिएगा। तो जी कन्फर्म कंट्री कोड ये है जी, कन्फर्म कंट्री कोड। कंट्री कोड में ये है कि आप का कंट्री क्या है, मिसाल के तौर पे यही आएगा। तो कन्फर्म मोबाइल नंबर वही जी, वो जो ऊपर आया हुआ वही नीचे लिखना है आपने। जिस तरह ये ऊपर था उसी तरह मोबाइल नंबर भी नीचे आपने लिख देना है। तो 5 आप अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, मैं अपना लिख रहा हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक नया पेज आ जाएगा। तो ये है जी डेट ऑफ अराइवल सिंगापुर, किस डेट को आपने सिंगापुर में आना है। तो डेट ऑफ अराइवल इन सिंगापुर है जी, मैं मिसाल के तौर पे आना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने डेट सेलेक्ट करनी है 3 दिन से ज़्यादा वक्त ना हो। मिसाल के तौर पे आज 21 तारीख है तो 22-23 तक वो टाइम देंगे। आप 24 और 25 नहीं सिलेक्ट कर सकते। हाँ ये है 21 आज तारीख है तो आप 21 या 22 या 23 का कोई दिन बता सकते हो जब आपने आना है। मतलब के जाने से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक आप ये बना सकते हो। आपने ज़्यादा देर पहले नहीं बनाना। ये नहीं हो सकता कि आपने जनाब जाना है 1 हफ्ते बाद तो आप पहले बना लो, ये 3 दिन पहले ही बन सकता है। तो आज 21 है, मिसाल के तौर पर मैं रख देता हूँ 22 तारीख को मैंने जाना है। तो जी किस तरीके जाना चाह रहे हो, अगर आपने फ्लाई करके जाना है तो एयर, अगर आपने बस से जाना है तो ये लैंड, अगर आपने समुद्री रास्ते जाना है तो ये सी। तो मैं तो जा रहा हूँ बस के ज़रिए, तो मैंने ये लिख दिया जी बस। तो ये जिनके ऊपर रेड स्टार होते हैं ये इम्पोर्टेड होते हैं, इनके सवालों का जवाब देना इम्पोर्टेड होता है, ज़रूरी होता है, तो आपने देना होता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। वो कहते हैं जी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ठीक है, मैंने कहा हाँ जी ठीक है, ये कंटिन्यू कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे अच्छा जी मोड ऑफ ट्रेवल डिटेल्स, मैं बस से आ रहा हूँ, किस तरह जा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ जी, मैं बस से जा रहा हूँ। वही चीज़, बस का नंबर क्या है जो आपने टिकट बुक कराई होगी वहाँ पे उसका नंबर दे दीजिएगा। तो मैं अपनी बस का नंबर दे देता हूँ। तो टाइप ऑफ अकोमोडेशन सिंगापुर में किस जगह पे आप रेंट, किसी के घर में, होटल में, तो ये टाइप है इसमें। तो मैं होटल सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने होटल बुक करवाया हुआ है। यहाँ पे होटल जो सा बुक करवाया हुआ वो आपने उसका नाम तलाश कर लेना है यहाँ से, क्योंकि छोटा सा सिंगापुर है उसमें सारे होटल यहाँ से मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर जी ये होटल है मेरा, जो आपका होटल होगा यहाँ से आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपने लिख देना, सेलेक्ट कर देना, ठीक है जी।
लास्ट सिटी पोर्ट ऑफ, जी ये वो पूछ रहा है कि किस जगह से आप सिंगापुर जाना चाह रहे हो, आखिरी शहर कौन सा होगा। मिसाल के तौर पे आपने फ्लाई करना है पाकिस्तान से या आपने इंडिया से किस शहर से आपने फ्लाई करना है और वहां पे पहुंचना है, सिंगापुर उतरना है। और अगर आपने रोड के जरिए जाना है तो जाहिर है जौहर बारू आपका लास्ट सिटी होगा, जो कि जौहर बारू मलेशिया में या उसके साथ लगता है सिंगापुर के साथ। तो आप जौहर बारू सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा है। वापसी जब आपने आना है तो सिंगापुर से किस जगह पे जाना है, तो जाहिर है मैंने यही जगह पे वापस आना है, क्योंकि मैं तो रोड पे बाय रोड जा रहा हूँ, तो बाय फ्लाई तो करके नहीं आ रहा। तो वापसी मैंने यहाँ पे आना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, वही यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ आपने किसी और शहर जाना है वहां से सिंगापुर से, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ पे आपने जाना है। तो जी ये नीचे है जी डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिंगापुर, आपने सिंगापुर से वापसी कब आना है, किस तारीख को आना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा कि किस तारीख को मैंने सिंगापुर से वापस आना है। तो ये है जी, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं तो नवंबर 21 को 22 को जा रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैंने वापस आना है जी 30 का, मेरा अपना एक आइडिया का नहीं, मैंने 30 को वापस आना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिलेक्ट कर देता हूँ, अपनी जो डेट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा जब आपने वापस आना है जी। ये हो गया। ये है हैव यू एवर यूज ए पासपोर्ट अंडर डिफरेंट नेम और नेम टू एंटर सिंगापुर। वो कह रहा है कि तुमने या आपने इससे पहले कोई और पासपोर्ट इस्तेमाल किया हुआ है मलेशिया सिंगापुर में आने के लिए किसी और नाम का, तो हमने नहीं किया हुआ तो हम नो रखेंगे। अगर आपने किसी और नाम का पहले यूज़ किया हुआ तो यस रखेंगे, फिर उसकी डिटेल भी बताएंगे कि क्यों। तो ये है कि हमने नहीं किया हुआ पहली दफ़ा, वैसे तो मैं जा रहा हूँ तो मैं नो ही लिखूँगा। हैव यू विजिट एनी ऑफ द लिस्टेड कंट्रीज इन अफ्रीका, और ये दूसरे कंट्रीज़ हैं जो कि अफ्रीका से रिलेटेड कंट्री हैं जिनके अंदर ऑलरेडी येलो फीवर चल रहा है, बुखार चल रहा है, तो बीमारियाँ चल रही हैं। तो उनके मतलब पूछ रहा है कि ये लिस्ट है, इनमें से किसी आप कंट्री में गए हुए हो। तो इस लिस्ट को अगर आप क्लिक करोगे तो वो सारे कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी कि अगर आप इन कंट्रीज़ में पहले कि कुछ दिन पहले, 6 दिन पहले, जितना दिन वो बता रहा है टाइमिंग, कितना टाइम बता, हाँ जी 6 दिन पहले गए हो या 6 दिन का पीरियड गुजारा हुआ है तो बताओ। तो हम तो इन सब में से कहीं पे नहीं गए हुए, तो ये सारे कंट्रीज़ है, तो हम यहाँ पे नो लगा देंगे। Did you start to have any symptoms in the last 7 days? आपको आखिरी 7 दिनों में कोई खांसी, छींक, नोज़ बह रहा हो, कोई भी इस तरह का कोई मसला हो, गला में मसला हो, कोई सांस लेने में मसला हो, तो वो बताएं। तो वो कह रहा है आखिरी 7 दिनों में तो हुआ था, ये हो रहा है, तो हम तो नो करेंगे, नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो डू यू करेंटली फीवर, अगर आप डू यू करेंटली हैव फीवर, अगर आपको इस वक्त कोई बुखार है, कोई सांस का मसला है, कोई छींक है, कोई वॉमिटिंग आ रही है, कोई इस तरह का मसला है तो बताओ। तो नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है जी। आर यू फुल्ली वैक्सीनेटेड विद, हाँ जी ये इम्पोर्टेंट है कि वो कह रहा है कि जी आपको इस वक्त पूरा वैक्सीनेशन लगी हुई है, जो आपने 3 वैक्सीनेशन होती हैं, एक फर्स्ट वैक्सीन, दूसरी सेकंड वैक्सीन वाला कोविड की, और थर्ड बूस्टर वाली, अगर आपने की हुई हैं तो बताओ, अगर नहीं तो वो बताओ। हाँ जी अगर आपने की हुई हैं तो यस पे क्लिक करो। आई एम होल्डिंग नॉन डिजिटल, अगर आपकी एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे बहुत सारे मुल्कों में एप्लीकेशन के ऊपर वो डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर आपके पास वो है तो ओके अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आई एम होल्डिंग ए नॉन डिजिटल कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो ये है नो क्यू आर कोड, यानी कि उसके ऊपर क्यू आर कोड नहीं है, तो मेरे पास वो है जो पेपर के ऊपर आपके पास सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। तो अगर आपके पास डिजिटल आपके पास है मौजूद है, जैसे मलेशिया में एक माइस यात्रा नाम की एप्लीकेशन होती है, वो बताती है इस बंदे के पास, इस बंदे ने ये 3 वैक्सीनें लगवा ली हैं, तो ये बंदे का रिकॉर्ड है, वहाँ से क्यूआर कोड मिल जाता है। और अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, कागज़ का बना हुआ सर्टिफिकेट, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। तो अगर आपको के पास दोनों है तो इसको छोड़ दो और यहाँ पे क्लिक करके तो आप अपलोड कर सकते हो, वो जो होगा आपका यहाँ पे क्लिक करके तो आपने अपलोड कर देना आपका क्यूआर कोड, जो आपका सर्टिफिकेट होगा लास्ट, उसके ऊपर जो वैक्सीन लगवाई होगी उसका डिटेल आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे तो ये सारी डिटेल आ जाएगी जी, ये आपका नाम लिखा हुआ है, आपकी ईमेल लिखी हुई है, आपका कहाँ से हो, कैसे आ रहे हो, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी।
तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और सबमिशन पे क्लिक कर देना है। इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है तो आपके ईमेल पे फ़ौरन ईमेल वो दे देगा कि आपकी जी बन गया हुआ कार्ड, अराइवल कार्ड। और दूसरा यहाँ पे भी आपको डाउनलोड की ऑप्शन दे देगा, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आप अपनी ईमेल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ईमेल से वो डाउनलोड करो और उसको प्रिंट आउट कर लो और ले जाओ। इतना सा काम था 5 मिनट का अराइवल कार्ड बनाने का। तो जी ये थी छोटी सी वीडियो असल में छोटी ही थी, प्रोसेस छोटा सा, ज़रा मैं डिटेल में बता रहा था, इस वजह से थोड़ा लंबा हो गया। तो आपने ये करना है कि इसको प्रिंट आउट करके साथ ले जाना है डॉक्यूमेंट को। तो ये आपका सिंगापुर अराइवल कार्ड रेडी हो गया है। अब मेरी वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचे, उनको भी बेनिफिट हो सके। और इनसे भी कहिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और साथ ही छोटा सा घंटी का बटन है, इसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।